हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ कुछ अरब मुल्क इजराइल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यमन और इराक़ से अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब पर टेररिज्म को मदद देने और यमन के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने का इल्ज़ाम ज़ोरदार अंदाज में लगाया जा रहा है। यमन में बहुत से शहरों में 25 जनवरी मंडे को बड़े पैमाने पर सऊदी अरब की लीडरशिप वाले अलायंस की तरफ से जारी जंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें अमेरिका के ज़रिए हूती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किए जाने के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई गई है। ये प्रोटेस्ट यमन के लिए कार्रवाई के इंटरनेशनल दिन के मौके पर हुए हैं, जिनमें लाखों यमनी अवाम ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हाल ही में शाही महल यमामा के नज़दीक सैटरडे रात को हमले की खबर है, जिसकी जिम्मेदारी एक इराक़ी रेजिस्टेंस ग्रुप ने ये कहते हुए ली है कि मुल्क के अंदर से ही ड्रोन उड़ाकर हमले को अंजाम दिया गया है और ये बगदाद में हुए हालिया टेरर हमलों का बदला है। ऐसा वाक़या सऊदी अरब में अब से पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसा लगता है कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अब से पहले सऊदी अरब ने सैटरडे को रियाद में हुए हमले के लिए यमन के हूतियों पर इल्ज़ाम लगाया था, जिससे अंसारुल्लाह ने इनकार किया है। कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिसमें अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब में हुकूमत के बदलने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका की खुफिया खबरों की वेबसाइट स्पाई टॉक ने ऐसा इशारा दिया है। साथ ही इराक़ के कताइब हिज़्बुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ होने वाले टेरर हमलों के पीछे सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आंधी से पहले की खामोशी है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज यमन की राजधानी सनआ से खबर है कि यमन के लिए इंटरनेशनल कार्रवाई दिवस के मौके पर मुल्क के बहुत से सूबों में, जिनमें सादा, ताइज़, इब, जमार, रायमा, अल ज़ाले, हज्जाह, अमरान, अल बैदा, अल महविद, मारिब और अल जवाफ शामिल हैं, में यमनियों ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें सऊदी लीडरशिप वाले अलायंस की तरफ से जारी हमलों, मुल्क की घेराबंदी और अमेरिका के ज़रिए हूती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट के तौर पर ऐलान किए जाने की सख्त मजम्मत की गई है। सड़कों पर आए लोग नारे लगा रहे थे, जिसका मतलब था अमरीकी घेराबंदी और टेररिस्ट हमले बड़ा गुनाह है। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने अमेरिका और सऊदी अरब के जंग के गुनाहों और यमन की नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए इंटरनेशनल लेवल पर खामोशी की भी मजम्मत की है। हूतियों के ज़रिए चलाए जाने वाले अल मसीरा टेलीविज़न चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों ने अंसारुल्लाह के सपोर्ट में आवाज़ उठाई और अमेरिका के ज़रिए उसे टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ऐलान किए जाने के फैसले को बदलने की मांग की। उन्होंने ये भी साफ किया कि अंसारुल्लाह यमन का एक अविभाज्य यानी अलग ना होने वाला हिस्सा है और वे सऊदी की लीडरशिप वाले अलायंस की तरफ से जारी जंग के ख़िलाफ़ यमन की हिफाजत करने के लिए डटे हुए हैं। यमनियों का कहना है कि अमेरिका का अंसारुल्लाह के बारे में फ़ैसला एक ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि एक मुल्क की आवाम के ख़िलाफ़ है जो जंग से सताई हुई है और इलाक़े में अमेरिका के दोस्तों के ज़रिए लगाई गई नाकाबंदी के ख़िलाफ़ खड़े होने वालों के ख़िलाफ़ डटी हुई है। अल मसीरा टीवी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वालों ने एक जॉइंट बयान जारी किया है और अमेरिका और सऊदी अरब को टेररिज्म का असली सपोर्टर बताया है। इस बयान में कहा गया है कि सही मानी में टेररिज्म यमनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों को घेर कर अमेरिका सऊदी गठबंधन कर रहा है। वाशिंगटन के ज़रिए अंसारुल्लाह को आतंकवादी ग्रुप की लिस्ट में शामिल करना यमन में अमेरिकी हार का सबूत है। इस बयान में कहा गया है कि यमन पर सऊदी लीडरशिप वाले अलायंस के हमले ख़ास तौर से एक अमेरिकी प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इसका
इंतज़ाम किया गया है कि वाशिंगटन हमले को सपोर्ट करता है और इसके लिए सियासी सरपरस्ती मुहैया करता है। इसमें कहा गया है कि दाइश और अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप यमन में हमलावर मुल्कों की सरपरस्ती में लड़ रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हम अमरीकियों से डरते नहीं हैं और हमारा मुल्क खतरों और हमलों के सामने मजबूती से खड़ा है। आपको याद दिला दूं कि 11 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने यमन के अंसारुल्लाह को गैर मुल्की टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर ऐलान किया था। इसी बीच लंदन में अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने अपने एक आर्टिकल में सऊदी अरब के सिलसिले में बहुत ही सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। उनका कहना है कि ट्रंप अमेरिका की हुकूमत से बहुत बेइज्जत होकर बाहर निकले हैं और उनकी जगह बाइडन ने ली है। तो इस बड़े बदलाव के असर भी अब दुनिया की सतह पर नज़र आने लगे हैं। ख़ास तौर से वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के इलाके में ये बदलाव साफ नज़र आ रहा है, जहां पहले से तनाव मौजूद है। उनका कहना है कि सैटरडे की रात सऊदी राजधानी रियाद पर होने वाले मिसाइल हमले को हम इसी दायरे में देखते हैं, जिसने कई अरब मुल्कों की राजधानियों में चिंता की लहर पैदा कर दी है। इसीलिए अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले के फ़ौरन बाद मजम्मत की और हमलों को रोकने के लिए सऊदी अरब को हर तरह की मदद देने का वादा किया है। आपको याद होगा कि हमने आपको हाल ही में बताया था कि अमेरिका ने सऊदी अरब को डिफेंस के मामले में पूरी मदद जारी रखने का ऐलान किया था। अतवान का कहना है कि जब एक साथ वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और बर्लिन इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं और दूसरी तरफ कतर समेत अरब मुल्कों की तरफ से भी कंडम करने वाले बयान आ रहे हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि ये हमला मामूली नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा था और सऊदी मीडिया के दावे के बरखिलाफ इस हमले से अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। अब्दुल बारी अतवान लिखते हैं कि इस हमले के पहलुओं को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। पहले तो ये कि यमन के अंसारुल्लाह ने, जिसे सऊदी ने इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है, इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। अंसारुल्लाह ने कहा है कि अगर ये हमला उसने किया होता तो इसकी जिम्मेदारी लेने में उसे फ़ख्र होता, क्योंकि सऊदी जंगी जहाज़ आए दिन यमन पर बमबारी करते हैं और इंतकाम लेना उनका हक है। दूसरी बात यह कि अमेरिका ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश है, यानी शायद अमेरिका के पास इस हमले के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियां हैं। तीसरी बात जो बहुत ही अहम अतवान ने बताई है वो ये है कि वादुल हक नाम के ग्रुप ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर बयान जारी करके रियाद में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर से ही उसने ड्रोन जहाज़ उड़ाकर रियाद के यमामा महल पर रॉकेट फायर किया है। इसके अलावा ये हमला उस वक्त किया गया है जब बगदाद में दाइश ने आत्मघाती यानी खुदकुश हमला, और ये इशारे मिले हैं कि हमला सऊदी अरब ने करवाया है। ख़ास बात यह है कि इस हमले से एक दिन पहले ही सऊदी सरकार ने कहा था कि उसने यमन के अंसारुल्लाह के ड्रोन और जंगी किश्तियों के हमले को नाकाम बनाया है। इससे पहले जद्दा की बंदरगाह पर ऑयल टैंकर पर हमला हो चुका है। अतवान आगे लिखते हैं कि हमें नहीं मालूम कि इस हमले में कौन मुलव्विस है, मगर सऊदी अरब पर अब तक जो कई बड़े हमले हुए हैं उनके बारे में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हमले सऊदी अरब के अंदर से ही किए गए हों। ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि वादुल हक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अगले हमले में दुबई को निशाना बनाने की धमकी दी है। इसका मतलब यह है कि यमन जंग में हमेशा महफूज रहने वाला इमारात भी अब महफूज नहीं रहा है। आने वाले दिनों में चौंका देने वाले कुछ वाक़यात हो सकते हैं और ये शायद उससे कहीं ज़्यादा बड़े होंगे जो ट्रंप के ज़माने में हुए थे। आपको याद दिला दूं कि सितंबर 2019 में यमन के हूतियों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के 2 कारखानों पर बड़े हमले किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट में 50% की कमी करनी पड़ी थी। इसी बीच अमेरिका की खुफिया मामलात पर नज़र रखने वाली स्पाई टॉक नाम की एक वेबसाइट ने अपनी एक अहम रिपोर्ट में लिखा है कि CIA के फॉर्मर अफसरों का कहना है कि अगर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफ प्रिंस
बिन सलमान के मर्डर या उनके खिलाफ बगावत का प्लान पेश करते हैं तो अमरीकी अफसर कम से कम उनकी बात तो सुनेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि CIA इस वक्त इस बात पर नज़र रखे हुए है कि बाइडेन सरकार सऊदी अरब के साथ कैसा बर्ताव करती है। जोनाथन ब्रॉडर ने स्पाई टॉक वेबसाइट में लिखा है कि CIA के बहुत से लोग दसियों साल से वेस्ट एशिया में सरगर्म हैं और ये सवाल भी उनके मन में कई बार उठ चुका है कि बिन सलमान के खिलाफ होने वाली बगावत के वक्त क्या बाइडेन सरकार उनको सपोर्ट करेगी या नहीं। जोनाथन लिखते हैं कि ये बात खुलकर नहीं कह सकते कि इसकी उम्मीद नहीं है। CIA के एक और अफसर डगलस लंदन 34 साल से वेस्ट एशिया में सरगर्म हैं और उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस के खिलाफ बगावत के बारे में बात करते हुए कहा है कि ये तो हमारा काम है, कम से कम उस बात पर तो ध्यान दें जो सऊदी सरकार के मुखालिफों के मन में है। लेकिन वेस्ट एशिया में CIA के एक और एजेंट बोरिस रेडिल का कहना है कि जो बाइडेन सरकार इस तरह के प्लान में बहुत एहतियात बरतती है। उनका कहना है कि CIA के एजेंट सऊदी सरकार के खिलाफ बगावत करने वालों से मुलाकात तो कर सकते हैं लेकिन खुद तख्ता नहीं उलट सकते। बोरिस रेडिल का कहना है कि बिन सलमान के पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि जो बाइडेन खुद सऊदी बादशाह से बात करें और उन्हें ये यकीन दिला दें कि उनके बेटे के बर्ताव से सऊदी अरब की दुनिया और अमेरिका में बहुत बदनामी हो रही है। ये ऑप्शन ज़्यादा नज़दीक नहीं है और ये मुमकिन नहीं है कि सऊदी बादशाह अपने जानशीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, जबकि उनको पता है कि वाशिंगटन के पास बिन सलमान को कबूल करने और उनके साथ कोऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्पाई टॉक के आर्टिकल में आगे कहा गया है कि दूसरा रास्ता बगावत या बिन सलमान का मर्डर है। सऊदी राजकुमार बिन सलमान का मर्डर करना चाहते हैं, चाहे अमेरिका सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ये काम बहुत सख्त है। क्राउन प्रिंस की हिफाजत में स्पेशल फोर्स है। दूसरी बात यह है कि वे ज़्यादातर न्योम शहर में दिन गुजारते हैं जहां कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता और कोई रहता भी नहीं है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब तक बिन सलमान पर 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और हर बार वे बचने में कामयाब रहे हैं। स्पाई टॉक वेबसाइट अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि बिन सलमान के बारे में जो बाइडेन का नज़रिया सभी को पता है। जब CIA ने रिपोर्ट दी कि खुद बिन सलमान ने मुखालिफ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर का हुक्म जारी किया था तो उस वक्त बाइडेन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक क्रिमिनल करार दिया था। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह आव्रिल हेंज ने वादा किया था कि वे जमाल खाशोगी के मर्डर के बारे में CIA के दस्तावेज़ों को लीक करेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सरकार बाकायदा तरीके से बिन सलमान को जमाल खाशोगी के मर्डर का जिम्मेदार ठहराएगी और इससे बिन सलमान का कैरियर दांव पर लग सकता है। उधर यमन की ही तरह इराक में भी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ नफरत का माहौल बढ़ रहा है। इराकी हिजबुल्लाह, जिसे कतायब हिजबुल्लाह भी कहा जाता है, का कहना है कि इराक में इन दिनों होने वाले कत्लेआम का जिम्मेदार अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब हैं। बगदाद से मिली खबरों के मुताबिक इराकी हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी मामलों के अफसर अबू अली अल अस्करी ने इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप के जरिए सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की तारीफ की है। अबू अली अल अस्करी ने ट्वीट किया है कि वॉलंटरी फोर्स के 11 सितारे सैटरडे को चमके और देश के आसमान को रोशन कर दिया। हम इस नुकसान पर खुद को सांत्वना देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मर्डर और आम कत्लेआम का फैसला इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब का है और अब बदला इधर उधर से नहीं बल्कि आग फैलने की जगह से ही लिया जाएगा। उसका कहना था कि हम रेजिस्टेंस ग्रुप के जवानों के हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने बिन सलमान के अड्डे पर हमला किया है। हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम इलाके और इराक में अपने स्ट्रगल करने वाले भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। आपके बढ़ते हुए कदमों को कोई नहीं रोक सकता। एक इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने कहा है कि सैटरडे को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाला हमला इस ग्रुप ने अंजाम दिया था जो बगदाद टेररिस्ट धमाकों के मरने वालों के खून का बदला है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप वादुल हक
ब्रिगेड ने संडे को एक बयान जारी करके सैटरडे को रियाज में होने वाले ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने जोर दिया था कि कल का ड्रोन हमला एक शुरुआत है। इस इराकी ग्रुप का कहना था कि ये हमला बगदाद के टेररिस्ट हमलों के मारे जाने वालों का बदला है और अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद की तरफ से इस तरह के टेररिस्ट हमले जारी रहे तो अगला निशाना शैतानों का अड्डा दुबई होगा। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका में नए प्रेसिडेंट जो बाइडन की हलफ बर्दारी के अगले ही दिन यानी 21 जनवरी को इराक की राजधानी बगदाद की सेंट्रल मार्केट के नज़दीक तेहरान चौराहे और बाबुश शर्की इलाके में हुए 2 सुसाइड धमाकों में 36 लोग मारे गए थे और तकरीबन 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। इन हमलों की जिम्मेदारी दाइश आतंकवादी ग्रुप ने ली थी। आपने देखा कि यमन और इराक में किस हद तक सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नफरत का माहौल बना हुआ है। अगर ये खबर सही साबित हुई कि इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कामयाबी के साथ हमला किया है तो इससे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुसीबतों में इजाफा होगा। अब उसे अमेरिका और इजराइल भी नहीं बचा सकेंगे। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने पहले ही इराक में अमेरिकी फौजियों और अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया हुआ है। अब अगर सऊदी अरब की राजधानी तक वो कामयाबी से हमले कर पा रहे हैं तो उससे सऊदी अरब की मुश्किल बढ़ेगी। अभी तक तो यमन के हूथियों की तरफ से ही जवाबी हमले हो रहे थे। अब अगर इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप ने भी ये सिलसिला आगे बढ़ाया तो अमेरिका और इजराइल के चहीते सऊदी अरब को गुलामी की कीमत और ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।